ब्रज के संतों की जय। हम जितना सोच लेंगे, गुरु वंदना करेंगे, संत चर्चा करेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन हो ही है वही जो श्यामा रुचि राधा। मैं लजपाना लड़ लगिया मेरे को गम परे मैं क्षमा प्यारी
गम पड़े मैं श्यामा प्यारी आई दोनों हाथ में ताली हो
आशीर्वाद मुझे आज का दिन यूं मेरे लिए कुछ खास हो या ना हो, लेकिन आज जिसने भी मुझे आशीष दिया उसने मुझे सदा ब्रजवास बने रहने का आशीष दिया। हर किसी ने बाबा एक ही बात बोली, मैया तेरा ब्रजवास बना रहे। तो आज जितने आशीष मुझे मिले हैं ना, मुझे लगा है कि सचमुच आज मेरा जन्म जाने से मिलने वाली है। कौन से मंदिर में विराजी है हमारी श्री जी? मन अंदर मंदिर। हमारे पंजाबियों में मंदिर नहीं मंदिर कहते हैं। मंदिर मालूम, मन के अंदर मंदिर। तो आज अपने अपने मन के अंदर जाइए और डुबकी लगाइए, और अगर ताली रुकी और कीर्तन साथ में रुकेगा ये समझ लीजिए। और शिवरात्रि पे जितनी राधा नाम की सेवा हो जाए, हमारे बाबा प्रसन्न होते हैं राधा नाम से। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज के दिन माँ बाबू जी की कृपा से, श्री जी ठाकुर जी की कृपा से, स्वयं महादेव की कृपा से बरसाना है। श्री जी है, ठाकुर है, निकुंज है, संत है, साधु है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा भाई? दोनों हाथ में ताली बजा के जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे छूट। फिर बच्चे कहते हैं कि पिताजी माताजी बोलो राम, जन्म जन्म मुनियतन करावे, अंत राम जी वहाँ नहीं आवे। अरे सो शरीर भेटिए, क्योंकि कबीर जी ने कहा
कहता है कबीरा सीते बेटे मोए मिले नारा। कबीरा सीते बेटे आइए सीते 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 बैठ जाते हैं तो हमारा कितना लगता है। राधा 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 राधा
तो विश्वास किसकी कृपा से हमें वहां का आनंद मिला? बताइए किसकी कृपा से? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी, उन्हें राधा नाम कैसे मिला बताइए? हाँ जी, कैसे आए कैसे बरसाने तक पहुंचे, कैसे आए सुनते, पर ऐसे नहीं गाऊंगी। जिसे भी वंशयली जी का चरित्र सुनने में अगर थोड़ी सी भी रुचि है और समझना है कि संत बने कैसे हैं, ऐसा क्या होता है उनके चरित्र में, ऐसा क्या होता है उनके व्यक्तित्व में कि स्वामी ने अपने महल छोड़कर उन पर कृपा करने के लिए विवश हो जाती है। वो महलों में नहीं बैठती, दौड़ दौड़ के संतन की गोद में जाकर विराज जाती है। मालूम है क्यों? उनकी रग रग बोलती है क्या? जय राधा राधा राधा
चले जाओ। और जो राधा जपने वाले हैं वो आगे आगे बैठे, मैं बिल्कुल हटा दूंगी अपने सामने से। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए जो राधा नाम नहीं जपते। जिसे नहीं जपना वो पीछे जाके बैठो, और जो जपने वाले हैं वो मेरे पास आगे आगे बैठो। दोनों हाथ के ताली बजा के जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा। क्योंकि जिंदा रहने के लिए मेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है, सिर्फ एक मुलाकात। कोई रोज रोज मिलने की गुजारिश लेकर तेरी चौखट नहीं चढ़ के आते हैं लाडली, केवल एक झलक की आस में लाडली बरसात कर जाए, केवल एक झलक की। क्यों मालूम है कि श्यामा प्यारी से प्यारी
जन्म हुआ तो 7 दिन तक उन्होंने दुग्ध पान नहीं किया, कुछ नहीं किया। माता पिता को चिंता होने लग गई कि हमारा लाला कुछ ले नहीं रहा है, ऐसे कब तक जीवित रहेगा। तो मालूम है वहां से उनकी गली में से एक संतों की टोली जा रही थी और वो जय राधा 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 तो इसीलिए जो जपवा रहे हो उसे ही प्रसाद समझ के लेते जाइए और घटते जाइए बड़े भाव से। जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा जैसे उस 7 दिन के बालक के कान में आवाज आई राधा नाम कहते हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर गाते थे ये हार है जो मेरी जीत को अमर करने आई है। पर सत्य यही है 7 दिन के बालक ने दूध नहीं पिया लेकिन जैसे ही गली में से राधा नाम उनके कान में गया वो माँ की गोद में चले गए और भोजन पाना शुरू कर दिया। वो 7 दिन का बालक मन में अपनी माता को पकड़ के क्या बोल रहा था जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा
जाती है। लगता है मेरे बालक को राधा नाम प्रिय है। उन्होंने अब जब भी उसके भोजन का समय आए तो उनके पिताजी ने क्या गाना शुरू कर दिया? ऐसे करते करते जब वो यौवन अवस्था में आए और उन्हें कहा कि अब अपने गृहस्थ में जाइए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, तो रोने लगे। बोले मैं क्या करूं, राधा नाम मेरे हृदय बसा है। उन्हें उत्सव करने का बड़ा आनंद था। देखो आज भी उस मंदिर में कितने उत्सव होते हैं, नित्य प्रति नव उत्सव होते हैं। ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की देन, क्योंकि संत जापे कृपा करेंगे। जब तक संत कृपा ना हो भगवंत कृपा हो ही नहीं सकती। जब तक संत कृपा ना करें, उन्हें उत्सव करने का इतना आनंद था, इतना आनंद था कि तीज का उत्सव आया। उस समय में 2-3 हजार की सेवा भी बहुत होती थी, बहुत होती थी। 2-3 हजार रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। आज के करोड़ों रुपए और उस समय के 2-3 हजार रुपए। उनके विवाह के लिए जो उनकी माता जी ने पैसे इकट्ठे किए थे, उससे उन्होंने तीज का उत्सव कर दिया और उत्सव मनाकर बड़े भाव विभोर होकर ठाकुर और श्री जी के सामने नृत्य करने लग गए। पीछे से माता जी आती हैं, तूने आज उत्सव कैसे किए हुए? भैया भाव से किए हुए? अरे नाना भाव तो मुझे मालूम है। अरे तेने ये उत्सव किए कैसे है? अर्थव्यवस्था कहाँ से करके लाया है? बोला मैया आपने जो मेरे विवाह के लिए वो 3000 रुपए जोड़ रखे थे, आज मैं उससे ये उत्सव कराया। तो माता इतना क्रोधित हो गई, इतना क्रोधित हो गई। बोली तुझे क्या लगता है कि ये तुझे क्या आगे तेरे ये खर्चे उठा कर जाएंगे? क्या ये तेरी सारी कमी पूरी करके जाएंगे? क्या ये तेरे विवाह में सारा खर्चा करके जाएंगे? तूने किससे पूछ कर ये कोशिश की? कुछ नहीं बोले, अपनी मस्ती में राधा नाम गाते रहे। अंदर कमरे में गए, अपने 2 जोड़े उठाए, माता के चरणों में प्रणाम किया। बोले जिसने मुझे पालना है अब मैं उसी के पास जा रहा हूं। जिसने मेरी ये सब ख्वाहिशें पूरी करनी है, जब मेरे को सब कुछ देने वाली, मेरी बरसाने वाली है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अब उनके पास कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। कितना पता है कि बरसाने में श्री राधा रहते हैं, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। और चलिए अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले मैया अब तो जब तक श्री जी तेरा सब भार उठा नहीं लेती तब तक वापस। और घर से निकल कर क्या क्या कह जा रहे हैं? कभी कभी कीर्तन करते हैं दादा, बड़े गरीब हो गए हैं। पहले अमीर थे, दिन में 4-4 बार बैठ के राधा नाम कीर्तन भजन करते थे। अब हम बड़े गरीब हो गए हैं कि हमें कभी महीनों में राधा नाम जपन को मिलता है। हम पर दया कर काका, हम बड़े ही दीन हैं। जय राधा 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 राधा। वैसे तो नहीं पहनते, लेकिन ये इसलिए कि गुरुदेव ने भेजा है, ये संत कृपा हुई है। क्योंकि अभी मैंने कहा था जब तक संत कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवंत कृपा नहीं मिलेगी।
किसी ने कहा कि राधा बाग में आती है, कोई बोला नहीं नहीं तेवर वन में विहार करती है, कोई बोले नहीं नहीं प्रिया कुंड में विहार करती है, कोई बोले कहीं विहार करती है, कोई बोले कहीं विहार करती है। वो तो हार गए, थक गए, मानोगे वो कूड़े के ढेर पे जाकर बैठे हैं। कोई बैठ सकते कर सकता है भजन कूड़े के ढेर पे, कपड़े में भी हल्का सा कूड़ा लग जाएगा, छिटक करके भाग लेते थे। ऐसे ही है, बैठने से भी पहले आसन साफ करते हो, देखते हो इधर उधर क्या मेरी व्यवस्था ठीक हुई है। सबसे बड़े संत तो तुम ही लोग हो, सबसे बड़े संत तो तुम ही लोग हो जो आते हुए भी व्यवस्था देखते हो, जाते हुए भी व्यवस्था देखते हो, बैठते हुए भी व्यवस्था देखते हो, गाते हुए भी व्यवस्था देखते हो, ताली बजाते हुए भी व्यवस्था देखते हो, और मुख से राधा जपते हुए भी कि मेरी आवाज आई मेरी पड़ोसन के कान में तो नहीं जा रही है। तो वो कभी भी पा नहीं सकते, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गाना नहीं। हर दिल जो प्यार करेगा वो राधा गाएगा। दीवाना मेरे बरसाना में पहचाना जाएगा, दीवाना बरसाना
जाकर भी अगर रसना से राधा नाम नहीं निकाला तो ऐसे जीवन में धिक्कार है हमें मनुष्य योनि में, जो मनुष्य का रूप धर कर भी हम राक्षस जैसे असुरों जैसी प्रवृत्ति अपनाएं और मुख से राधा नाम ना गाए। ऐसा दुर्भाग्य हमारा कि निकुंज में रहते हैं और हमसे राधा राधा गाया नहीं जाना। इससे बड़ा